कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्ड मेडल स्वास्तिक इंटरप्राइजेज, सभी प्रकार के बिजली के उपकरणों के अधिकृत विक्रेता। मधुपुर नगर परिषद चुनाव अब पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंग चुका है। मंगलवार का दिन भाजपा समर्थित प्रत्याशी मिति कुमारी के लिए ऐतिहासिक बन गया, जब उनके चुनावी अभियान को धार देने स्वयं गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे मैदान में उतर आए। उनके आगमन से जैसे पूरे चुनावी माहौल में नई जान फूंक दी। कार्यकर्ताओं की आंखों में उम्मीद, चेहरों पर मुस्कान और नारों में जीत का विश्वास साफ झलक रहा था। सभा को संबोधित करते हुए सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने भावुक अंदाज में कहा कि 12 वर्षों के राजनीतिक जीवन में पहली बार मैं किसी प्रत्याशी के लिए इस तरह वोट मांगने मधुपुर आया हूं। लोकसभा चुनाव में भी मैं इतना गंभीर नहीं दिखा, क्योंकि मुझे यहाँ की जनता पर हमेशा अटूट भरोसा रहा है। उनके इन शब्दों ने न केवल समर्थकों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि यह भी संदेश दिया कि यह चुनाव अब साधारण नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। सांसद ने अपने संबोधन में यह स्पष्ट संदेश दिया, समय पर सही निर्णय लेने वाले ही राजनीति में सम्मान पाते हैं। जो संगठन के साथ मजबूती से खड़े रहे, वे आज भी विश्वास के केंद्र में हैं, जबकि अवसर चूकने वालों का भविष्य अंधकार में खो गया। प्रत्याशी मिति कुमारी, जो कि उत्तम मंडल की पत्नी है, को उन्होंने समर्पित, कर्मठ और संगठन निष्ठ कार्यकर्ता बताते हुए उनकी जीत को भाजपा की प्रतिष्ठा से जोड़ दिया। उनका कहना था कि यह सिर्फ चुनाव तक नहीं, बल्कि संगठन के सम्मान का प्रश्न है। अपने ओजस्वी भाषण में सांसद ने कार्यकर्ताओं को जो संदेश दिया, वह पूरे सभा में गूंज उठा। हम मोदी के सिपाही हैं और संगठन का निर्णय ही हमारे लिए सर्वोपरि है। संगठन की ताकत ही हमारी असली पहचान है। इन शब्दों ने मानो कार्यकर्ताओं के भीतर नई ऊर्जा भर दी और माहौल जोश से भर गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव की तुलना महाभारत से करते हुए भावुक अंदाज में कहा कि जब अपने ही विरोधी बन जाएं, तब जीत सुनिश्चित करने के लिए कृष्ण की तरह हमारे सांसद सारथी बनकर उतर चुके हैं। इस विश्वास ने समर्थकों के मन में जीत की तस्वीर और स्पष्ट कर दी। सभा स्थल पर उमड़ा जनसैलाब इस बात का संकेत दे रहा था कि लगातार हार के बाद भाजपा की इस बार जीत का परचम लहराने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। भीड़ का उत्साह, गूंजते नारे और कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बता रहा था कि मधुपुर का यह चुनाव अब दिलों की धड़कन बन चुका है। इस अवसर पर प्रभारी यदुनंदन पाठक, जिला अध्यक्ष सचिन रवानी, संजय यादव, पप्पू यादव, सुनीता जायसवाल, गोपी बर्मन, रवि रवानी, हेमंत नारायण सिंह उर्फ मोती सिंह, दीपमाला चौरसिया सहित कई कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद थे। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं, क्या सांसद की यह सक्रियता मधुपुर की सियासत में जीत की नई इबारत लिखेगी, या फिर मुकाबला और भी रोमांचक मोड़ लेगा। फिलहाल इतना तय है कि मधुपुर का चुनाव अब सिर्फ वोटों की गिनती नहीं, बल्कि विश्वास, प्रतिष्ठा और राजनीतिक भविष्य की कहानी बनने जा रहा है। न्यूज लाइन के लिए प्रिंस समत के साथ रामचंद्र झा की ब्यूरो रिपोर्ट। मधुपुर के लोगों ने विशेष तौर पर लेकिन मैं 2014 के बाद मैं अभी वही सोच रहा था कि 2009 में तो मौका ही नहीं मिला। 2014 में मैंने आखिरी बार मधुपुर में किसी चुनाव के निमित्त, अपने चुनाव के निमित्त हुई मीटिंग किया, और ये मीटिंग इसी अग्रसेन भवन में किया था 2014। और इतना गुस्सा हो गया कि मैं मंच माइक पटक के जो है चला गया नीचे के, जो करना है आप लोगों को करिए। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी को वोट देते। 12 साल के बाद मैं किसी चुनाव में मधुपुर में कार्यकर्ता को संबोधित करता। मैं अपने चुनाव में नहीं आया, मैं 2019 में भी नहीं आया, 2024 में भी। कोई तो कारण कि मेरे जैसा आदमी, क्योंकि पिछले बार तो 2024 में मैंने अपने लिए भी वोट नहीं मांगा,
क्योंकि मैंने कहा कि मेरा मुकाबला उस व्यक्ति से है जिसकी इमेज ऐसी है कि मुझे वोट नहीं मांगना चाहिए। और मैंने कभी भी इवन अमित शाह जी के मंच पर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा कि हम भी अमित शाह जी को सुनना चाहते हैं, आप लोग इनके भाषण को सुनिए, जय हिंद जय भारत करके मैं बैठा। क्या कारण मुझे आप लोगों के बीच में क्यों आना, और वही सबसे बड़ा विषय है आज के इस बैठक। आप लोगों के कारण मैं जीता, और मेरा जब स्वागत हो रहा था गांधी चौक पर, यही मोदी सिंह जी बैठे हुए वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं, सब तो कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ रहा है, पता नहीं क्यों वार्ड में जो है 4-4, 5-5 कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने कहा था कि यदि मैं विकास नहीं कर पाता तो अगली बार मैं वोट मांगने नहीं, मुझे बेइज्जत होने का कोई शौक नहीं। और दूसरा, मैंने कार्यकर्ताओं को कहा था कि मुझसे आप ठेकेदारी बटेदारी की उम्मीद मत करना, मैं पैसा नहीं देता। और इसके लिए नहीं कहा था कि वो पैसा हमारा है, सांसद के नाते जो पैसा मिलता है वो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं तभी चुनाव जीते हैं। लेकिन उसके लिए था कि मुझे पहले से पता था कि मेरी लड़ाई बड़ी लंबी है, और जब मेरी लड़ाई लंबी है, जब मैं राज्य सरकार के खिलाफ लड़ूंगा, तो यदि मैंने सांसद निधि का काम किसी कार्यकर्ता को दिया तो मैं तो बच जाऊंगा क्योंकि मैं सांसद हूं, लेकिन मेरा कार्यकर्ता करप्शन के केस में नहीं। और आज 52 केस हो गया, मुझे फख्र इस बात का है कि मेरे किसी कार्यकर्ता पर एक केस नहीं था। लेकिन कोई कार्यकर्ता छोटा से बड़ा, मैं कोई भगवान नहीं हूं कि सबको मैं संतुष्ट कर पाऊं, लेकिन कोई ऐसा छोटा से बड़ा कार्यकर्ता नहीं है। आप लोगों के बीच में आकर जो मुझे गर्व होता है, सीना चौड़ा होता है, ये नहीं कह सकता कि यदि उसके पास समस्या आई 1 घंटा से डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैंने व्यक्तिगत ये एक कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि जिसको समस्या आई और मैं कार्यकर्ता के लिए खड़ा नहीं। चाहे बच्चों की शादी का सवाल हो, चाहे किसी के अस्पताल का सवाल हो, चाहे किसी के नौकरी का सवाल हो, एक ही चीज मैंने किया कि मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मैंने किसके लिए क्या किया, क्योंकि कार्यकर्ता की इज्जत हमारे लिए सबसे बड़ी इज्जत है, जिसमें कार्यकर्ता फख्र के साथ ये कर सकता है कि हम किसी काम के गुलाम नहीं है, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मोदी के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी के लिए काम। मैंने इसीलिए किसी को किसी के बारे में नहीं, कार्यकर्ता यदि किसी पार्टी के पास नहीं है वो चुनाव जीत नहीं सकते। इस चुनाव में कई एक चीजें आ रही हैं कि ये कार्यकर्ता था, उस कार्यकर्ता को कर दिया, एमपी क्या कर लेगा। एमपी कुछ नहीं करेगा, एमपी की ताकत तो यही कार्यकर्ता, लेकिन भाजपा बहुत कुछ कर रही है। भाजपा का जो कमल फूल है, और आप कमल फूल का जो सहयोग है टॉर्च छापकर, ये पूरे मधुपुर के जो है इतिहास को बदल कैसे करें और क्यों करें, ये एक बड़ा सवाल है। ये कार्यकर्ता है या नहीं है, मेरे से ज्यादा तो कोई नहीं जानता। 2009 में नीति जी के पति उत्तम मंडल नौकरी नहीं करते थे, तो नौकरी करने एक छोटा सा लड़का, यहाँ अंकित भी दिखाई दे रहा है, आकाश गुरुटिया तो पता नहीं कहां चला गया, अंकित यही है। ये सब छोटे छोटे बच्चे थे, कितना 18 साल 20 साल उम्र होता हो, और यहां से लेके
गांव तक। पार्टी के लिए तन मन और धन, ये सब ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने कभी मेरे से एक कप चाय का भी पैसा नहीं। आज यदि उत्तम के गांव में पुल है, ये पुल भी इसी के थे, इसी के प्रभाव में, इसी के दबाव में जो है वो पुल है। 2009 से जो आदमी लगातार पार्टी के लिए काम करता है, क्या वो कार्यकर्ता नहीं? किस आधार पर लोग ये करें? दूसरा, कई एक लोगों को लगता है नॉमिनेशन हुआ जी, कितने लोग शहर के थे? अब लगता है कि मधुपुर में जितना आदमी बसा है सब शहर में ही पैदा हो गए। मेरा सामने है, बड़े बिजनेसमैन है, भवननामा ही तो घर है ना, कि नहीं ये मधुपुर में पैदा हो। प्रिंस जी, आप अपने आप को कह सकते हैं कि आप मधुपुर में पैदा हो, लेकिन राम तो नहीं कह सकता। राम के तो पिताजी और कहीं पैदा हो। अधीर भैया जी महामंत्री हैं, इनका घर तो गांव में ही है ना, इन्हें गांव में। और संजय यादव के पिताजी तो पटना के थे, ये बना यहाँ का चेयरमैन बना। ये कौन ही सवाल है? गौड़ साहब पिछले बार हमारे कैंडिडेट थे, इनका भी घर मधुपुर में। हम लोग खोज खाद के लाए, झाड़ खोज के, क्योंकि ये सीट रिजर्व हो गया। मतलब तरह तरह की बात, और ये बात क्यों हो रही है? भटकाने की। दीपमाला जी भी उम्मीदवार बनना चाहते, इनके भाई से, अटल से जो है मेरा अच्छा संबंध है। सबको आज भी उसी का कहा, भी नहीं देता है, सबको पैसा नहीं देता, लेकिन बात मान, क्योंकि ये सवाल मधुपुर बचाने का है। प्रिंस जी हमको वोट देते, क्योंकि प्रिंस जी जो है उनको पता है कि कैसे देवघर बचेगा, मधुपुर बचेगा। लेकिन आज का जो गुंडा तत्व है, जो यहां से केवल जात की राजनीति करके, धर्म की राजनीति करके हिंदुओं को जो यहां से भगा देना चाहता है, उस पर भी प्रिंस जी जैसे लोगों का कोई अधिकार है। गुंडे हो गए, उनको जमीन कब्जा करना है, उनको मधुपुर को बांग्लादेश बनाना है। क्या ये चाहते हैं? और ये कैसे होगा? है बारिश है, गांव के आदमी आदमी ले, या ना पार्टी ले बड़ा काम कर लेते। मैंने उसको भी समझाने की कोशिश, और जो पार्टी का कार्यकर्ता होगा वो पार्टी की बात करेगा, वो पार्टी के लिए रहेगा समर्पित। इस देवघर जिले के पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मेरे खुद के मामा थे, प्रोफेसर नित्यानंद मिश्रा। 1980 में इस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। पूरा पार्टी का ऑफिस मेरे घर से चलता था, क्योंकि मैं देवघर में ही पैदा हूं। लेकिन उनको पार्टी से कुछ नहीं मिला। 19 महीना इमरजेंसी में बंद रहे, यही नौकरी करते थे, संघ की शाखा लगाते थे, वो भी जेल में रहे। नौकरी से निकाल दिए गए, कभी दोबारा नौकरी नहीं हुआ, गांव चले। और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के कारण, जब मैं चुनाव में टिकट लेकर आया और जब मेरा कपड़ा लोगों ने फाड़ दिया, तब मैंने पहला परिचय दिया कि मैं उनका बेटा हूं और मैं उनका भांजा हूं। पार्टी में लोग निस्वार्थ भाव से यहाँ ज्यादा काम यहाँ दिखाई दे रहे। राजेंद्र जी का डेथ हो गया, हरिभाई पटेल के बेटे भोला जी नजर आ रहे हैं। क्या दिया पार्टी? भरत भैया नहीं नजर आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ है। क्या दिया पार्टी? लेकिन पार्टी ने क्या दिया
कि जिस जनसंघ की स्थापना इस मधुपुर के लाल ने की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, और जो था कि हम कश्मीर में 370 खत्म करेंगे, 35 खत्म करेंगे, राम मंदिर बनाएंगे, जो इस आइडियोलॉजी के साथ भारतीय जनता आगे बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, उसको एक एक कार्यकर्ता के जवान को माननीय मोदी जी ने मजबूती से रखा और आज 370 खत्म। यही हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सम्मान दिया। आज 17 साल से यदि मैं सांसद हूं तो आपकी ताकत पर, आपने अभी देखा होगा आपकी अदालत में मैंने फख्र से कहा कि मेरी ताकत गोड्डा लोकसभा की जनता, उसी ने मुझे सांसद बनाया। ये जितनी ताकत है केवल और केवल गोड्डा के कारण। यदि आज गोड्डा नहीं होता तो श्रीकांत दुबे नहीं होता। आज मैं पार्लियामेंट में भी चिल्ला पाता हूं तो उसका कारण केवल गोड्डा की जनता है। क्या आप उस सम्मान की रक्षा नहीं करें? क्या हम लोग दिन रात मिलकर जो है नीति कुमारी जी के लिए 5 दिन का समय नहीं दे सकते? क्या हम ये प्रण नहीं ले सकते कि संजय यादव जितनी वोट से जीते उससे दुगने वोट से हम नीति कुमारी को जिता लेना चाहिए? इसीलिए आपके बीच में आया हूं, बहुत भाषण देने नहीं आया हूं, क्योंकि ये भाषण जो है मैं इसका घोर विरोधी रहता हूं। कार्यकर्ता जो है जो बूथ पर मेहनत करेगा वो 5 घंटा 6 घंटा जो है वो नेता के साथ जो है वृत्त में और भाषण में हो जाता है। इसलिए मैंने कहा ना कि मैं 2019 में भी नहीं आया, 24 में भी नहीं आया, लेकिन आज मुझे लगा कि अपने मन की बात मुझे मधुपुर के लोगों से करना है। ये अंतिम मौका है हम लोगों के पास। विधानसभा का चुनाव हम 2 बार से हार गए। अपने ही लोग अपने स्वार्थ में अपने उम्मीदवार को प्राप्त, उनका तो कुछ नहीं होता, लेकिन लोग आम आदमी हैं। जो लालगढ़ की घटना, अपनी माता का छोटा सा मंदिर बनाना, पूजा करना, वो मंदिर बना पाने की स्थिति में एक दिन ऐसा होगा कि आप उस तरह के गली से निकल पाने की स्थिति में नहीं। सरस्वती पूजा होता है, आप जो है लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, आप डीजे नहीं बजा सकते। दूसरे पर्व त्योहार होते हैं, पूरा का पूरा जो है मधुपुर को मैंने देखा है कि हरा रंग से जो है पूरा रंग किया जाता है। इतने झंडे हरे रंग के मधुपुर में होते हैं, शायद देश के किसी कोने में नहीं होते। क्या इस मधुपुर को आप बांग्लादेश और पाकिस्तान बना सकते? ये आखिरी मौका है और इस मौके से कौन निकालेगा? आप जैसे कार्यकर्ता निकालेंगे। नीति कुमारी के पास समय नहीं होगा कि वो घर घर जा पाएगा। नीति कुमारी के पास ऐसा समय नहीं होगा वो सबको पहचान पाएगी, जान पाएगी, क्योंकि मुझे भी जानते पहचानने में जो है 5 साल लग गए। मैं जब पहली बार सांसद यहाँ बना तो मुझे तो मधुपुर का रास्ता भी नहीं, मुझे उस वक्त लगता था उतरने के बाद कि सब जगह जो है डाउन की ट्रेन इस तरह उठती है, मधुपुर में उल्टा क्यों लगता है, क्योंकि मधुपुर का मुझे गूगल ही नहीं पता। लेकिन आपकी ताकत के कारण आज मैं सबको जानता हूँ, पहचानता हूँ, घर से जानता हूँ। उसी तरह से मेरी पहचान जाएगी। यही की बेटी लगी रहती है, समाज सेवा में लगी रहती है। पार्टी ने बहुत सोच समझकर एक अच्छा निर्णय लिया है। मैं जिलाध्यक्ष जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आपने जो है एक तरफा एक फैसला किया, क्योंकि फैसला बहुत कठिन होता है एक आदमी के साथ खड़े होना इस तरह के छोटे चुनाव में। लेकिन मैं पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरी पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया, मान दिया। हम लोग दिन रात काम करें। मैं चुनाव का 23 तारीख तक नहीं हूँ। किसी को कोई समस्या है मुझे वो डायरेक्ट फोन करिए, और किसी कीमत पर नीति को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी की नीति है, 4 नंबर क्रमांक है उसका, टॉर्च छाप है उसका, और टॉर्च छाप ही कमल का छाप है। ये सीट जिताइए, मुझे मजबूत करिए। और जो मेरा गर्व है कि गोड्डा की जनता मेरी ताकत है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी को बताइए कि गोड्डा की जनता आज भी हम सबों के साथ मोदी जी के लिए खड़ी है। आप सभी आए, के साथ जय जय।
स्वास्तिक इंटरप्राइजेज बिजली के उपकरणों का भव्य शोरूम, गोल्ड मेडल कंपनी के ऑथराइज्ड डीलर। साथ ही हमारे यहाँ एंकर, हेवल्स, वी-गार्ड, मिनीफ्लैक्स, पॉलीकैब, बजाज और पेट आदि कंपनियों के बिजली उपकरण भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ बल्ब, लाइट, वायर स्विच, पंखा, मिक्सी, गीजर, आयरन, एसी, मोटर, इंडक्शन समेत घरेलू उपयोग के सभी सामग्री थोक व खुदरा मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता कॉलेज रोड, डॉक्टर आरिफ के बगल में। कॉन्टैक्ट नंबर 8092507899।